इस्लामाबाद में एससीओ इजलास से कबल गैर मुल्की मेहमानों के लिए इशाया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान के डिप्टी चेयरमैन काबीना समेत दीगर गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का फ़र्दन फ़र्दन इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। दोनों मुमालिक के दरमियान सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुल्तान टेस्ट में डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम की सेंचुरी। पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले 13वें पाकिस्तानी बैटर बन गए। स्पिनिंग ट्रैक पर अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद जल्द आउट हो गए। कामरान गुलाम ने साइम अयूब के साथ 149 रन की शिराकत बनाई। साइम ने 77 रन बनाए और कामरान गुलाम 118 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील 4 रन बना सके। पाकिस्तान ने पहले दिन के अख्ताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की सोशल मीडिया पर तंजिया पोस्ट। पहले लिखा कि छठे रोज के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर छठे रोज को काटकर डे 1 लिख दिया और फिर कुछ देर बाद पोस्ट ही डिलीट कर दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट पहले टेस्ट वाली पिच पर ही खेला जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की चीन के वज़ीर आज़म ली चांग से मुलाकात। कौमी असम्बली और चीनी पार्लियामान के माबैन रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। एयाज सादिक ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से इलाकाई इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार, मुस्तक़बिल में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। एससीओ समिट के इंतजामात। इस्लामाबाद की तरफ आने और जाने वाली मोटरवेज बंद। 26 नंबर चुंगी M1 टोल प्लाजा इस्लामाबाद से पेशावर के लिए बंद। M2 इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे इंटरचेंज आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए बंद। GT रोड टेक्सला के मुकाम पर दोनों अतराफ की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पंजाब की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। रेंजर्स के दस्ते अमन व अमान के क़याम में सिविल हुकूमत की मुआवनत करेंगे। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। FBR के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी, ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरखास्त और बैंकों की छुट्टियों के पेश नज़र की गई। रवा माली साल मिनी बजट आने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल की सूरत में 130 अरब रुपए के हंगामी टैक्स इकदाम की तजवीज़। मशरूबात या ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने। मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस टैक्स। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स। सनती खाम माल की दरामद पर 1% एडवांस इनकम टैक्स की तजवीज़ है। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ने IMF को मुमकिना मिनी बजट के लिए तजावीज़ से आगाह कर दिया है। कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। भारतीय सिफारतकारों को भारतीय हुकूमत की तशद्दुद मुहिम से ताल्लुक पर निकाला गया। कैनेडियन पुलिस का कहना है कि शवाहिद हैं कि भारतीय सिफारतकार खुफिया सरगर्मियों के लिए अपनी सरकारी हैसियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। भारतीय हुकूमत कनाडा में अपने ओहदेदारों के जरिए मालूमात इकट्ठी करके जनूबी एशियाई कम्युनिटी अरकान को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 6 एहलकारों का सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म करने को कहा तो भारत ने इनकार कर दिया। भारत का जवाब में कैनेडियन हाई कमिश्नर समेत 6 कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला। नई दिल्ली में कैनेडियन नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को गुज़श्ता साल कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरबख्श सिंह पन्नू भारतीय कत्ल की साजिश से बाल बाल बचे थे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि तहकीकात में जो सबूत सामने आए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलविस हो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास तौर पर सिख कम्युनिटी को तशवीश, गुस्सा और परेशानी है। भारत के साथ सिफारती महाज आराई नहीं चाहते, मगर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल, इनकार, मामला उलझाने, ज़ाती हमला करने और कनाडा की हुकूमत की सालमियत के खिलाफ रहा है। कनाडा के शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करना उनकी जिम्मेदारी है।
मीरपुर खास में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक डॉक्टर शाहनवाज की खबर कुछ आई। जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में 5 रुकनी मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया। पुलिस सर्जन के मुताबिक खबर से 13 नमूने लिए गए हैं। 10 नमूने केमिकल और 3 नमूने DNA लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। रिपोर्ट 1 माह में आने का इम्कान है। दूसरी जानिब हंगामा आराई और जलाओ घेराव के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मुल्ज़िमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। लवाहिकीन ने डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल से कबल उन पर शदीद तशद्दुद का शुबा जाहिर किया था। 18 सितंबर को सिंदड़ी में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था। इससे एक दिन कबल ही डॉक्टर शाहनवाज के खिलाफ मुकामी खतीब की मुद्दईयत में तौहीन मजहब की FIR दर्ज की गई थी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कौमी खजाने को 6 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू डॉक्टर खालिद मलिक ने रीजनल टैक्स ऑफिस हैदराबाद में सेमिनार से खिताब में कहा कि जुलाई 2023 से अब तक हैदराबाद रीजन में सेल्स टैक्स की चोरी में मुलविस 10 अफराद को गिरफ्तार करके 10 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। इंतकाल करने वालों के नाम पर जारी सिम्स ट्रांसफर कराने का आज आखिरी दिन। कल से सिम्स ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मोबाइल फोन सिम्स के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा मरहला कल से शुरू होगा। इंतकाल कर जाने वाले अफराद के नाम रजिस्टर्ड सिम्स उनके साथ रिश्ते के सबूत के तहत अपने नाम पर मुंतकिल कराई जा सकती है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना के निजी क्लिनिक में दांत निकालने के दौरान बच्ची चल बसी, अताई डॉक्टर गिरफ्तार, क्लिनिक सील कर दिया गया। बच्ची को हालत बिगड़ने पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्ची अस्पताल लाने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। 8 साल की फातिमा की मौत खून ज्यादा बह जाने से हुई। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला के पहाड़ी इलाके में गले की बीमारी में मुब्तला 3 बच्चियां इंतकाल कर गईं। लेविस हुकाम का कहना है कि वालिदैन के मुताबिक बच्चियां 2 रोज से गले की बीमारी में मुब्तला थीं। गले की बीमारी में मुब्तला मजीद 2 बच्चियों की हालत तशवीशनाक। महकमा सेहत की टीम अभी तक मुतासरा इलाकों में नहीं पहुंच सकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली। DG LDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में फ़ाइल बेचने पर पाबंदी और दाता नगर फ्लाई ओवर खस्तगी के पेश नज़र गिराने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत अपनी मर्जी की अदालतें चाहती है। इस वक्त जो तरमीम होगी वो हुकूमत को फ़ायदा देने के लिए होगी। समझ नहीं आता PTI, JUI दीगर जमातें मुज़ाकरात क्यों कर रही हैं। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि आईनी तरमीम का मामला नए चीफ जस्टिस तक मौखर होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों के कैदी सुबह नाश्ते में चाय पराठा खाएंगे। पीर की दोपहर खाने में चने की दाल मिलेगी। रात को आलू गोश्त दिया जाएगा। मंगल का मेन्यू दाल माश होगा। रात में आलू अंडा मिलेगा। बुध को दोपहर के खाने में सफ़ेद चना, रात को सब्जी दी जाएगी। जुमेरात को फिर चने की दाल मिलेगी। रात में गोश्त पुलाव दिया जाएगा। जुम्मे को दाल चावल, हफ्ते को आलू चिकन और इतवार को लोबिया मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा प्रिजन रूल्स 2018 तरमीम का एलामिया जारी। खारिया में रूस पाकिस्तान मुश्तरका फौजी मशकें फ्रेंडशिप 2024 का आगाज। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक मशकों में पहाड़ी इलाकों में जंगी कार्रवाइयों में हम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 26 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुश्तरका मशकों का मकसद गैर कानूनी मुसल्लह ग्रुपों को खत्म करना और दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन मजबूत बनाना है। और 26वीं आईनी तरमीम पेश करने के लिए विफाकी काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 17 अक्टूबर को तलब। आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 की बजाय 16 अक्टूबर को होगा। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत के लिए मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात जारी।